लाइटों की बात करें, इनके समय में जो विकास हुआ है वो बहुत अच्छा यहाँ पे विकास हुआ है। और अब ये जो मेयर बनेंगे, एक आपसे अनुरोध है कि भैया जो विधानसभा का इलेक्शन हमने जीता था यहाँ से, उससे ज्यादा वोटों से राजीव जी को हमें जिताना है। देखिए भाई, कहते नहीं सोचो जीते रहे, वोट डालना ना जाओ, सबने वोट डालनी है, अपने साथियों को भी साथ ले जाना है। राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी का स्वागत करेंगे पगड़ी पहना के। ढोल साहब का स्वागत करेंगे। किरण बालाजी वो भी स्वागत करें, और पंडित राजेंद्र जी वो भी स्वागत करें। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ राजीव जी को अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। 10 महीने का टाइम है। 10 महीने में अगर 5 साल का, अच्छा स्वागत करें प्लीज, स्वागत करें प्लीज। धनखड़ जी का, राजीव जी धनखड़ जी का जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सचिव कोई नहीं। जय श्री राम। अब हमारे बीच में इतने बड़े बड़े नेता बैठे, एक बार जोश से तालियां तो मुझे बनती है। आपके बीच में हमारे जितने भी और इतने बड़े नेता और जैन साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। हमारे बीच में जोहार बत्रा जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में श्रीमती संतोष बत्रा जी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं जोहार जी वो भी स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय सचिव धनखड़ जी का जोहार जी स्वागत करेंगे मुक्का देकर। जोहार बत्रा जी पूर्व में हमारे ये पार्षद रहे हैं, इनका भी यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा आपके मेयर के प्रत्याशी और आपके सुख के दुख के हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाले हमारे राजीव जैन जी, वो आए और अपने विचार रखें। राजीव जी। बैठ जाओ, सोने पीछे ऊपर बैठ जाओ, पीछे आ जाओ भाई। सभी से निवेदन है, एक बार बैठ जाए आराम से कृपया। बोले भारत माता की, भारत माता की। भाई हम बीजेपी में है, हम नारा लगाते हैं जय श्री राम का, लेकिन मेरी माताएं बहनें नाराज हो जाती है कि सीता मैया को कहाँ छोड़ दिया। उन्होंने भी जो है भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा और कष्ट सहे, इसलिए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मंच पर उपस्थित बहुत ही धुरंधर नेता, भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आज जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व है, और इन्होंने जो है पूरे देश में घूम घूम कर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसानों के हितों के लिए जो है अनेकों काम किए। ऐसे धनखड़ साहब का मैं आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और भाई ये मेयर का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ये जरूर है कि ये 10 महीने का चुनाव है, और पार्टी ने मुझे इसलिए प्रत्याशी बनाया है कि भाई अगर कोई नया कैंडिडेट मेयर बन के जाएगा तो 10 महीने में उसने राह गोंडा भी नहीं पावा निगम का। और भाई कविता जैन स्थानीय निकाय की मंत्री थी, उन राह गोंडा का मनबेरा है, इसलिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और 2014 से 19 तक कविता जैन
के कार्यकाल में अनेकों जो है काम हुए, और सांगवान जी गिनवाते होंगे सारे, मैंने बताने की जरूरत है। और ये रामधन मलिक जी बैठे हैं, ये मेरे जो है इसी लाठी चढ़ाए रहा करते, और कोई काम नहीं बकाया इन्होंने छोड़ा। सेक्टर 23 में धनखड़ साहब, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चौटाला की सरकार रही हो, विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी, सेक्टर तो बच चुका था। लेकिन लगभग जो है बालकिशन बाली है, हमारे बहुत पुराने साथी है, युवा हमारे अध्यक्ष रहे हैं, हमारे साथ विकास पार्टी के पुराने साथी हैं। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। उस समय जो है लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से इस सेक्टर का हमने विकास किया। चाहे सड़कों की बात हो, पार्कों की बात हो, स्केटिंग रिंग बनाने की बात हो, और चाहे यहाँ का कम्युनिटी सेंटर सोनीपत के सबसे बेस्ट कम्युनिटी सेंटर में है कि नहीं है भाई? हाथ खड़े करके बता दो। कुल टोटल जो है, मैं तो भूल गया था, क्यों कलम तो कविता जैन की चली थी ना, मैंने तो याद भी नहीं, 27 करोड़ रुपए बताए भाई अनिल ढोल ने। 10 करोड़ रुपए तक कुल सड़क पे लगे। और भाई 15 सालों से यहाँ पर जो है 33 केवी का सब स्टेशन, बिजली की हालत ये थी कि लाइट जो है 3 घंटे आती थी, 21 घंटे जो है लाइट गायब रहा करती थी। 15 वर्षों से सब स्टेशन बिजली का नहीं बना। वो 33 केवी का सब स्टेशन हमने धक्का करके हुड्डा डिपार्टमेंट से और बिजली डिपार्टमेंट से जो है आपका पावर का सब स्टेशन बनाने का काम किया। अब जो है बिजली जाती है क्या? अब तो जो बाट देखनी पड़ेगी कब जाएगी, पहले बाट देख क्या करते कब आओगी। और यही नहीं भाई, पूरे शहर में काम किया। लेकिन भाई 2019 में थोड़ी सी जो है ऊंच आप लोगों ने भी कर दी, दोबारा से आशीर्वाद नहीं दिया। और आशीर्वाद भाई हमारे बीच में भाई निखिल मदान जी जो है विधायक है, वो भी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। और जो यही नहीं, पूरे शहर में, सतपाल जी 2 मिनट बाद में कर लेंगे स्वागत। पूरे शहर में काम किए, लेकिन बीच में जो है कांग्रेस का विधायक जीत गया, थोड़े जो है कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ गई। और ये सारे काम भाई कविता जैन की कलम से हुए थे। अब की बार जो है कलम की ताकत मुझे दे दो। कोई गाना है ना, धनखड़ जी सुना करते हैं, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे फिर मेरी चाल देखना। क्योंकि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का कल्याण करेंगे। और भाई कांग्रेस का तो जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, देश से साफ हो चुकी, हरियाणा में साफ हो चुकी। पिछली बार बड़ा शोर था कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आओगी, पर लोगों ने तड़े तड़े ऐसी कॉपी खोद दी, कांग्रेस ने आज तक 100 दिन नहीं आनी। और ये स्थानीय निकाय का चुनाव, आधी से ज्यादा जगह कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। और भाई आपका जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है, अगर उसने न्यू कह दो भाई सेक्टर 23 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहुंचना है, तो 2 दिन भी पहुंच जाता, मैंने बता दिया। तो आया ना गया ना, इसलिए जो है मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और भाई हम तो 24 घंटे 365 दिन आप लोगों के बीच में रहते हैं। 38 साल से जो है सेवा कर रहे हैं। चुनाव में हार मिली या जीत मिली, हमने लोगों से जो है नाता तोड़ने का काम नहीं किया। कांग्रेस के कैंडिडेट जो है अकेला गाड़ी में आ जाए तो कोई पहचानेगा नहीं। मैं शहर की किसी गली में घूम जाऊं
ये 6-6, 7-7 साल के बालक भी यूं कहेंगे राजीव जैन आ गया, राजीव जैन आ गया। और कई ना तो मैं रात में भी गली में सपने में खड़ा दिखूंगा हमारे मोहल्ले में आ लिया। तो इसलिए जो है, क्योंकि काम करने की ललक है, काम करने की चसक है शहर में। मैं काम, क्योंकि धनखड़ साहब को भी आगे प्रोग्राम में जाना है, ऐसे ऐसे काम जो हमने उस समय किए हैं जो 40-40 वर्षों से लटके हुए थे, उन कामों के जो है कांटे से काटने का काम किया है। इसलिए हम जो आप लोगों से समर्थन मांगने के लिए आए हैं। और भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में गन्नौर से विधायक जो है भाई देवेंद्र कादियान जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। दो दिन में धनखड़ साहब 70 प्रोग्राम थे। हर बीच में और लुटता है, पता नहीं लगता भाई हमारा भी धड़क गया, जीवन भी धड़क गया, बड़ा भी आए आओ बिरमानी जी, हमारे बीच में राजीव बिरमानी जी भी है, जिनकी धर्मपत्नी भाई धनखड़ जी का स्वागत कर रहे हैं भाई देवेंद्र कादियान, राजीव बिरमानी जी नगर परिषद गोहाना के चेयरमैन। ये भी चेयरमैन मेरे जी से है, इसके भी घराड़ी चेयरमैन है। और भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, चलो राही तो बनानी पड़ेगी। और भाई मैं तो एक बात कहता हूँ कि भाई 2 बार चुनाव मैंने भी लड़ लिया सोनीपत से। कुछ जो हमारे नए हैं वो तो जानते भी नहीं होंगे, और भाई मैं कभी जीता नहीं। मेरे कहने से जो है कविता जैन को तो आपने 2 बार जिता दिया, जीत का जो है भाई ये जीत का सिर मेरे सिर बांध दो। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार होगा। और भाई आप सब लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि पिछली बार जो है भाई पार्षद का भी चुनाव साथ में था। पार्षद जो है एक वार्ड से 5-5, 7-7 कैंडिडेट खड़े थे, और सब जो है वोट निकालने में लग रहे थे। कोई नूर खेचा था, कोई नूर खेचा था, लोग वोट गिर आए। पर देखिए इनका मैं एक हूँ, कभी गाँव गाड़ में धस जाए। सारे जो है वोट डालने जरूर जाना मेरा निवेदन है, क्योंकि जितनी बड़ी जीत आप लोग दिलाओगे उतनी बड़ी ताकत से जो है हम काम करने का काम करेंगे। क्योंकि फिर मैं जाके जो है मुख्यमंत्री से भी लड़ सकता हूँ, सबसे लड़ सकता हूँ कि भाई शहर के विकास के लिए जो है हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है। इसलिए आप सब लोगों के, और भाई कई बार जो है क्या देते हैं जैसे मंच संचालक कि भाई अब जो है राजीव जैन जी पहुंच गए हैं आपके बीच में, और राजीव जैन के बीच में जो है मैं ज्यादा देर जो है आपके और राजीव जैन के बीच में जो है अब जो है मैं नहीं रहना चाहता। मगर भाई मैं किसी को रहने भी नहीं देता, जनता से सीधा संबंध रखता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय भारत। आपके बीच में भाई कल जो है सुबह 5:30 बजे हम रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्रियों से जनसंपर्क अभियान करेंगे। जितने भी कार्यकर्ता साथी बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि भारत जनता का आग्रह धनखड़ साहब जिसका रेलवे स्टेशन पर टूटी बोलेगी और वो इलेक्शन जीत गया। तो इसलिए सुबह जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी कार्यकर्ता साथी 6:30 बजे तक जो है मैक्सिमम पहुंच जाए। और 26 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सोनीपत में एक रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। 26 तारीख को 2 बजे का समय है। महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर मुरथल अड्डा, बस अड्डा, गीता भवन, और गीता भवन से जो है फ्लाईओवर मंडी, और मंडी से काड़ूपुर टुंगी, वहां तक जो है वो रोड शो निकलेगा। आप सब लोग जो है ज्यादा से
पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय भारत। आपके बीच में आपके युवा विधायक निखिल मदान जी और जो सोनीपत से विधायक हैं, और देवेंद्र कौशिक जी जो गुन्नौर से विधायक हैं, उनका देवेंद्र कादन जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। सॉरी, असल में सांगवान साहब ने राजनीति में आए हैं, इन्हें थोड़ा बहुत अतल वितल हो जाए। देवेंद्र कादन जी का भी स्वागत है भाई। देवेंद्र कादन जी का स्वागत करेंगे सतपाल जी। निखिल जी का भी स्वागत करें। दोनों हमारे जो विधायक हैं बिल्कुल युवा और मेहनती और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। हाँ, अपने हमारे अनिल ध्रुव जी भी करेंगे। एक बार सबसे निवेदन है कार्यकर्ता साथियों से, कृपया साइड में हो जाए। लोगों को जो है, कैमरे वालों से भी निवेदन है भाई थोड़ा साइड में हो जाए, अच्छा रहेगा। पीछे जो है लोगों को देवेंद्र कादन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। देवेंद्र कादन, समय का भाव ध्यान रखिए प्लीज। सम्मानित मंच पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और हाल में दोनों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हरियाणा के, और अभी राष्ट्रीय सचिव है ओम प्रकाश धनखड़ जी, और सोनीपत कॉर्पोरेशन के बीजेपी के कैंडिडेट हमारे बड़े भाई राजीव जैन जी, निखिल मदान हमारा छोटा भाई, और बहुत सारे भाई राम जी, बहुत सारे सीनियर नेता मंच पे है। सबका नाम लेना संभव नहीं है। और मेरे समक्ष सेक्टर 23 के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बोल दूं, क्योंकि भी मंच संचालक के मुंह से कुछ निकल गया था। मैं बोला मगर भाई 2 MLA जितनी वोट ले रहा हूँ मैं इतनी भाई कैसे चल नहीं था रहा। चलो फिर तो ठीक है। और थोड़ी बात में सारी बात ये, वैसे तो मेरे से सारे सीनियर सबने अपना संदेश सबको दिया। आप सबको देखिए, जो देश का ताजिर है, प्रदेश का ताजिर है, आपके पड़ोसी राजधानी हमारी दिल्ली में अभी भी बीजेपी की सरकार बनी है, विधायक आपके बीजेपी के हैं। और मैं समझता हूँ पिछले कई साल से जो विकास की रफ्तार थी, जब कविता जैन जी मिनिस्टर थी, उसके बीच में ब्रेक लगा हुआ था। और एक ऐसा अनुभवी, मैं तो सौभाग्य मानता हूँ, सोनीपत का भी इनको कैंडिडेट बनाया जिनको तजुर्बा है। एक एक गली का, नाले का भी कौन सा नाला पुराना है, कौन सा नया है। और धनखड़ साहब को बताना चाहता हूँ, धनखड़ साहब, राजीव जैन जी का मोबाइल नंबर, ये जितने लोग बैठे सबके फॉलो होगा। और जहाँ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, ना तो किसी के पास फोन नंबर, ना आता पता में करोल बाग में रहे, साउथ दिल्ली में रहे, किसी ने मेरा नहीं। तो इसलिए यहाँ सभी लोग देहात से जुड़े हुए लोग हैं। और मेरे चुनाव में भी बहुत बड़ी मदद सेक्टर 23 से जो मेरे हल्के के हैं भाई, जिनकी रिश्तेदारी थी, सब ने जी तोड़ मेहनत की। बहुत सारे लोगों की हालांकि विचारधारा दूसरी हो सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे चुनाव में सबने वो मेरे को सारा लगाया और एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया। तो मैं वही निवेदन करना चाहता हूँ वो से भाई के, क्योंकि सारे लोकल हैं, पुरानी कैसेट चल रही हो, सोनीपत शहर का भला इसमें है, इस सेक्टर का भला इसमें है कि राजीव जैन जी को मेयर बनाए और विकास तभी हो सकता है
भले ही 9-10 महीने का समय है, लेकिन ऐसा आदमी है जिनको तजुर्बा है अधिकारियों से कैसे काम लेना है, कैसे सब कराना है, तो समझदारी का। धनखड़ साहब कह रहे हैं अपने हाथ में टाइम है, अगले 5 साल की रेडी है। अरे धनखड़ साहब तो कहते भाई कि जाने बात हो गया आगे भी तो कहने का मतलब ये है कि समझदारी का और अच्छा फैसला ये है कि भाई इनको मेयर बनाए। और मैं समझता हूँ निखिल भाई को तो लगभग 30,000 से जिताया था, अब इनको कम से कम 60,000 से जिताओ, और जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा हमारे लिए अच्छा होगा। दोबारा सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा विधायक सोनीपत निखिल जी, वो भी आए और अपने विचार रखें। मंच पे उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री श्री ओपी धनखड़ जी, बनौर से हमारे युवा विधायक मेरे भाई देवेंद्र पादयान जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के भाई मायराम कौशिक जी, और हमारे यहाँ से प्रत्याशी राजीव जैन जी, सम्मानित मंच और सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, आज हम सब आपके बीच में मेयर के चुनाव के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जैन जी को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में वोट रूपी आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। और आप जानते हो, इससे पहले मैं मेयर रहा और 3 साल का समय मेरे को मिला। हम लोगों ने खूब प्रयास करे, खूब कोशिश करी कि अपने पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास करें, और बहुत कुछ किया। जहां आज हम 23 सेक्टर में बैठे हैं, यहाँ पर भी हमने बहुत विकास कार्य करवाए। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बने, तो अब दोबारा से मेयर का चुनाव आया। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है, बहुत अनुभवी है। इसी विभाग की मंत्री कविता जैन जी रही है, जिनको अफसरों से काम कराना भी आता है, और ये भी पता है कौन सी ग्रांट चंडीगढ़ से कहां से लेके आती है। तो आज ये कोई दूसरा विषय सोचने का नहीं है, पर ये एक बात बहुत सोचने की जरूर है, जो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जो मेयर का चुनाव है, ये बहुत विशेष चुनाव है। जो हमारे शहर की सरकार है वो कॉर्पोरेशन से चलती है, पार्षद और मेयर चलाते हैं। जितने भी हमारे विकास कार्य हैं वो सारे कॉर्पोरेशन से होते हैं। जब देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में सरकार है, तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने शहर की सरकार भी हम भारतीय जनता पार्टी की बनाएं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश और हमारे सोनीपत में कमल खिलेगा, तो हमारा प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। जो रुके हुए कार्य हमारे और शहर में और कार्य होने हैं, इसको हम और मजबूती से करा सकते हैं। विकास के रास्ते पर अपने सोनीपत नगर निगम क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, और पूर्ण विश्वास है हमारे पार्षद, मेयर और एमएलए तीनों मिलकर हम बहुत मजबूती से काम करेंगे, और अपने सोनीपत नगर निगम पूरे क्षेत्र आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे अपील करता हूं कि 2 तारीख को ईवीएम मशीन में 4 नंबर के सामने कमल का बटन दबाकर अपना वोट रूपी आशीर्वाद आप राजीव जैन जी को दीजिए, ताकि अपने नगर निगम क्षेत्र को हम मजबूती से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसका आपको इंतजार हमारे यशस्वी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। धनखड़ जी। साधारण राम राम। आज के जिनके बुलाने पर आप सब आए, मैं आया, ऐसे हमारे प्रत्याशी राजीव जैन जी,
भाई ईव का राजीव जैन की कंपार्टमेंट तोड़वा देखो यह दर्द समझो। कविता 2 में जीत ली, एक में भी नहीं जीता, तड़के शाम इकट्ठे बैठे समझते हो ना आप? ये हमारे कोहरा वाले आदमी यो भाई देखती है तरफ जाके हमने यो भी मेरे जैसा है। एक पे करा दो बराबरी, करा दोगे जिम्मेवारी सारी आदमियों नीचा देखना पड़े। एक पे सारी जिम्मेवारी है और सेक्टर 23 में सबसे तगड़ी जिम्मेवारी है इस पर। हमारे बीच में ओम प्रकाश अत्री जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक, दोनों विधायक, युवा विधायक, देख के मजा आ जाता है। जोड़ी ऐसी बैठी है इतनी शानदार। देवेंद्र जी, निखिल बदान जी, भाई माईराम जी, नवीन मंगला जी और भाई जैन, जीवांश जैन जी, अजय मलिक जी, फूल खरब जी, बाकी वो मान लो सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल, बाकी सारे के सारे। देखिए बहुत गहरी बात है ये जो राजीव जी कह रहे हैं, कहने में आसान है। नया नया वजीर बनता है, नया नया विधायक बनता है, कई दिन तो क्यों नहीं मेरा मानता कि आप फाइल चलाओगा, कौन काटेगा, कौन कैद अफ्तरा मचाएगी, किसके में से निकल जाएगी। गलत तो नहीं करा निखिल जी, गलत तो नहीं करा, लेकिन एक बार जो 5 साल सरकार में बैठ जाता है, मंत्री के नाते बैठ जाता है, उसको तो एक बात का पता होता है कि फाइल इस समय किसके पास है और इस फाइल को कैसे चल के कैसे निकाला जा सकता है। और राजीव जैन की तो ये क्षमता है लड़के की, चलो फाइल सामने निकल के आ सकती है। मैं जानता हूँ इसकी क्षमता, क्योंकि कविता ने मेरे ख्याल काम करे और मैं बालोट में रखा हुआ विरोध कर रहे हैं, यो विरोध क्या रखा तो आप मैं कहना लगा मैं मेल में आया और उसी विभाग की मंत्री नहीं हुई जिस विभाग में राजीव जी ने काम तोड़ेगा, दूसरा विभाग और तो भी फर्क रह जाए। और ये तो और भी गजब की बात है कि जब सोनीपत की मेयर वाली बात चली तो उस समय कविता जैन ही मंत्री थी। ये नगर निगम जब बना तो उनकी कदम से बना, तो कम से कम इतना तो हक बनता ही है कि राजीव वहाँ एक बार उठाकर जो है यूं महसूस करा वहाँ कविता ने भी देख। तो भाई क्या जिम्मेवारी आपने काम का आपने पहले गिना दिया, सारा ने गिना दिया, सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर और पावर हाउस। पावर तो फिर अड़ेगी तो आनी चाहिए, एक तरफा पावर चला बाकी तो पावर हाउस बनाया तो थोड़ी पावर इस साइड पे आनी चाहिए जिससे आपके पावर को संभालने वाला व्यक्ति रहे। और अब नेक्स्ट लेवल का विकास होगा। ये जो वक्त है ना, ट्रिपल इंजन सरकार हम ऐसे ही नहीं करते। एक लेवल था जब कुछ चीजें हो जाया करती थी, मांग करते थे, कुछ चीजें हो जाया करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समय में जो विकास के काम चले हैं, आप देखो ये जावाड़ा जो अपना डॉक्टर कौन सी है वो बेलाड़ा पेट की दुकान, ये जब प्रधान बने थे जब सोनीपत किसा था, पैसा हो गया सर गरीब सोनीपत किसा है आनंद होता, कोई पहचान सके क्या सड़क वहां सड़क इतनी हो रही है, पेशेंट जाने में कुर्सी बच्चा टोड़ कुर्सी बहुत गलत तो नहीं करे केएमपी पर काय फिर वो झांझर सोनीपत आड़े को उतारनी बैठी, बीच में गूगल दिखाने लगा क्या वो कटरा आड़े पर के भी दिखाओ था कोई ना कोई रास्ता आड़का। और यह जब यह द्वारका एक्सप्रेस वे वाला जो खुल जाएगा एयरपोर्ट वाला, ये तो कभी चौड़ाई बढ़ जाएगा, जानान की हवाई अड्डे तक देरी नहीं रहेगी बिल्कुल। जो खटाखट जाएंगे खटाखट आओगे, इतनी सड़कें होंगी चारों तरफ का। और अर्बन खोखा में मारुति जो है रोबोट बनाओगे, वो याद है मेरे आप सब जो हाजिर थे उस समय जो प्रधानमंत्री जी ने, और काम जिस तरह का चला हुआ और जिस तरह का इधर आप देख लो कंट्रोल तक सारा का सारा इतना डेवलप एरिया हो गया है।
अब उसके नेक्स्ट लेवल के डेवलपमेंट के लिए उसी लेवल की समझ वाला, उसी लेवल के काम करने वाले प्रतिनिधि चाहिए। आपने विधानसभा में भेजे, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, लेकिन नगर में भी उस प्रकार का बना के बैठाओ जिससे नगर भी उतना शानदार हो जाए। देखिए आप सब तो इस बात मेरे कई साथी इसे भी है जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करे। मेरे गैल बैठ गया परसों एक संपत का इतना नाम नहीं बताऊंगा, देवला गुड़गामा तो कर लिया, फिर देवला यो 25 मिनट करा हो जाएगा, दिल्ली में सब के माड़े नहीं आओगा। कितना कड़ा मन लगा रहा था कि उड़े तो कितने महंगे हो लिए, कितने 25 मिनट करा हो या सब के माड़े ना होगा। तो ऐसी डेवलपमेंट जहाँ नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट होने वाली है, वहाँ नेक्स्ट लेवल को समझने वाला प्रतिनिधि देंगे तो नेक्स्ट लेवल अच्छी। और राजीव इस बात को समझता है, क्योंकि राजीव की वर्किंग बहुत लंबे समय की है, बंसीलाल जी की समय से उस टाइम का भी उबाल लिया आया और वो नंबर है भाई 94 वाला, 94 160 उसी टाइम का जब BSNL शुरू हुई थी, वो आदमी वो नंबर और एडवांस का एडवांस एक चीजों को समझता है, जानता है, कर सकता है। और उस नाते से ऐसा एक सामर्थ्यवान व्यक्ति का सोच विचार के पार्टी ने आपके बीच में दिया है। तो मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोनीपत की बढ़ती हुई आकांक्षाएं, जिसको कहते हैं ना एक ऐसा आकांक्षाओं वाला शहर जिसने बहुत तेजी के साथ आगे जाना है, वो आगे जाना है। कितना आगे जाना है अगर किसी ने कंपेरिजन करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि 10 साल बाद आप सिंगापुर जैसा सोच सकते हो, क्योंकि सपना जरूर होना चाहिए। सपना नहीं होता तो बढ़ता भी नहीं। बहुत बातों में सोनीपत का सबसे बड़ा नाम, सबसे शानदार फूड एक्सप्रेस वे जो दिल्ली चंडीगढ़ के पुराने रास्ते को कहते हैं, और सबसे बढ़िया ढाबे इसी रास्ते पर। और एक आड़ा दौड़े में एक आड़ा नहीं, अनेक आड़ा, एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन, जिस मतलब जिसने एक अपनी पहचान बनाई, जिसने इस नाते से पहचान बनाई कि 40-50 किलोमीटर गाड़ी तो आदमी इस बात के लिए चला लेता, चल चला। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और से सड़क पर लोग जाते हैं इस बात को कह कि चलो उस तरफ चलेंगे कुछ खाने पीने। केवल यही एक नगरी ऐसी है इस नगरी ने उस प्रकार की पहचान बनाने का काम किया है। शिक्षा की नगरी ये एक तरह से डेवलप हुई है, और आने वाले समय में मैंने कहा नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट सोनीपत की होने वाली है। उसके लिए एक योग्य प्रतिनिधि आपने चुना है। और इस बार भाई मैं आपके बीच में इसलिए निवेदन समय निकाल के आया हूँ कि भाई तगड़ा छोटा मार के और इतने अच्छे मतों से, जिस तरह देवेंद्र जी कह रहा था ना, डबल ले रहा हूँ, इशारे करते हो काम। तो भाई ये आपका आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद है ना, पूरा आशीर्वाद। अगर आपने शानदार, हाँ, तो इसलिए जो ये भाई जो हमारे पास सारे गए लोग हमारे चाहते भी ज्यादा है, लोग मान भी नहीं है, तो ठीक है ना, सुखी रहनी कांग्रेस के इन गाड़े भी सुखी दे दो, कांग्रेस अरे कांग्रेस का दिल्ली में सुखी दे दी, सोनीपत में दे दो। वैसे एक बात बताऊंगा, ये गाड़े रिकॉर्ड कर लो, लोग ये जितने भी नगर निगम के चुनाव हैं, नगर पालिका या नगर परिषद, अब कांग्रेस को इनमें भी सुखी देंगे। नोट कर कहीं भी कांग्रेस पार्टी विजयी होकर नहीं आने वाली, ये देख लेना। आज की बात ये माइक रिकॉर्ड करके रखना, और जितना रिजल्ट ना हो जाए चला देना। तो इसलिए सोनीपत में तो इतनी तगड़ी सुखी दो कि जो भी करो कर सके। देवेंद्र की गाड़ में तगड़ा चोटा मारा था। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने समय दिया, बहुत देर तक सुना, और एक एक व्यक्ति जो है राजीव जेल बढ़ के इतने वर्षों से जो राजीव जी ने बड़े लो प्रोफाइल में जो मेहनत की है, उस मेहनत का जो है जरूर आशीर्वाद आपका मिले, और इतना तगड़ा मिले। चौथे नंबर का बटन है, और चौथे नंबर पर गाड़ी सही समय पर पहुंच जाती है। चौथे गेयर में इस पर राजीव के नाम का चौथा गेयर राजीव तगड़ा वोट गेयर, समझ गए आपने? तगड़े उसने जो है वो ट्रकों में पीछे लिखा था ना, बाबे दी फुल कृपा, इनका आपकी फुल कृपा चाहिए।
सभी शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका पूरा आशीर्वाद मिलेगा ये भरोसा करते हुए, और मैं धन्यवाद करने आऊंगा जब शानदार विजयी बनाओगे तो फिर से आप सबको नमस्कार सबको। ओम प्रकाश जी धनखड़ जी का जो हमारे राष्ट्रीय चीफ है उन्होंने तो समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।